आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले भागों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस बच्चे से ये सुनकर हमें थोड़ी तसल्ली हुई। फिर उस बच्चे ने हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताया। उस बच्चे के मुताबिक हमें आधी रात को उस मंदिर में जाकर पेड़ से लटक रहे सारे पुतलों को उतारना होगा और उन्हें आग के हवाले करना होगा। साथ ही उस बच्चे ने ये भी बताया कि ये काम सुनने में जितना आसान लगता है असल में है उतना ही मुश्किल, क्योंकि उस मंदिर में उस तांत्रिक की आत्मा भी भटकती रहती है जो कि उन गांव वालों के साथ मिलकर आप लोगों को जान से मारने की बहुत कोशिश करेगी। जिस पर मैंने उस बच्चे से कहा, वो सब तो ठीक है, पर हम लोग इस घर से बाहर निकलेंगे कैसे? बाहर निकलते ही तो उन गांव वालों की आत्मा हमें मार डालेंगी। इस पर उस बच्चे ने कहा, इसका भी उपाय यहीं पर है। मतलब कि मेरे घर के एक कमरे में भभूत रखा है, तुम लोगों को उस भभूत को लगाकर ही घर से बाहर निकलना होगा। मगर याद रहे, ये भभूत तुम्हें सिर्फ गांव वालों की आत्मा से बचा सकती है, उस तांत्रिक से नहीं। फिर उस बच्चे ने हमें वो कमरा दिखाया जहां वो भभूत रखा हुआ था। फिर उस कमरे से भभूत लेकर जब हम बाहर निकले तो उस बच्चे ने कहा, अब आप सबने भभूत लगा लिया है तो अब मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना बोलते ही वो बच्चा हवा में धुआं हो गया। अच्छी तरह से माथे पर भभूत लगाने के बाद हम हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकले तो हमें देखते ही सारे गांव वाले पीछे हटने लगे। मतलब कि उस बच्चे की बात सही थी। फिर हम तेज कदमों से उस मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगे। वो गांव वाले हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे थे, मगर अब भी दूर से ही हमारा पीछा कर रहे थे। उस मंदिर के पास पहुंचते ही हम उस पेड़ को ढूंढने लगे। कुछ देर यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाने के बाद हमें वो पेड़ दिखा। उस पेड़ पर ढेर सारे छोटे छोटे पुतले लटके हुए थे। अभी हम उस पेड़ की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी मंदिर के भीतर से हमें किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी और उस शैतान की मूर्ति के पास आग जलने लगी। ये देखकर हम दंग रह गए कि भला अपने आप ही आग कैसे जल गई। तभी हमारे पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। हिम्मत जुटाकर जब हम पीछे पलटे तो पाया कि हमारे पीछे एक काली सी परछाई खड़ी है। देखते ही देखते उस परछाई ने डॉक्टर नरेश को गले से उठाकर पकड़ लिया और ऊपर उठा दिया और फिर उस मंदिर के भीतर फेंक दिया। ये देखकर हम इस कदर डर गए कि हमारे हाथ पांव थरथराने लगे थे। अब हमें समझ आ गया था कि ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी तांत्रिक की है। इतने में ही उस तांत्रिक ने मुझे और मनोज को गले से उठा लिया। अभी वो हमें पटकने ही वाला था कि तभी पता नहीं क्यों उस तांत्रिक ने हमें छोड़ दिया और चिल्लाते हुए पेड़ की तरफ भागने लगा। जब हमने पेड़ की तरफ देखा तो पाया कि डॉक्टर नरेश ने उस पेड़ में आग लगा दिया है और वो पेड़ जल रहा है और उस पेड़ में टंगे सारे पुतले भी जल रहे हैं। तभी मैंने अपनी निगाहें पीछे की तरफ घुमाई तो पाया कि वो गांव वाले भी एकाएक हवा में धुआं हो रहे हैं। धीरे धीरे सारे लोग गायब हो गए। फिर हम लोग वहां से भागकर अपनी कार के पास आए तो कार भी स्टार्ट हो गई और फिर हम लोग वहां से निकल गए। तो इस तरह से हम सही सलामत वहां से निकल पाए। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।